तो जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं जा रही हूँ घणागू। क्यों जा रही हूँ मैं आप लोगों को आगे बता दूंगी। और घड़ी मेरी सबसे फेवरेट होती है, घड़ी पहनना पहले होती नहीं थी और मेरे को मेरा भाई लेके आया है पहले ले नहीं सकती थी। ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज गए 10:54 हो गए। मेरे को बहुत जल्दी निकलना था पर मैं लेट हो गई, और इतना लेट नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली क्या था ना, माता जी थे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी जाऊँगी घणागू। मेरी सासू माँ मतलब वो भी थे यहाँ पे, तो वो अभी गए कि मेरे को मेरा वेट कर ले। मैं ऊपर जहाँ पे हम पहले गाड़ियाँ खड़ी करते थे वहाँ को आ जाऊँगी। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो वो पार वाले घर में गए, कपड़े उनके वहीं पे हैं, ठीक है, पुराने घर में। तो वैसे वो यहाँ पे हैं, तो वो चले गए। तो अभी मैं भी निकलती हूँ। मैंने क्या क्या ले जाना, एक मैंने आधार कार्ड, एक मैंने पैन कार्ड, और एक 3 फ़ोटो, मतलब मैं अकाउंट खुलवाने जा रही हूँ किसी ग्रुप का। और क्या लेके जाना, बस यही है मेरे ख्याल में ना, यही है, आधार कार्ड, रेजुलेशन और 3 फ़ोटो। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ, है ना। तो मेरे जूते कहाँ होंगे? तो यहाँ पे अन्य के पापा बांध रहे हैं पशुओं को बाहर, फ़ोन पे लगे हैं। भाई इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। तो यहाँ पे हैं मेरे जूते। तो चलिए, मैंने जुराबे वजुराबे कुछ नहीं डाली है। और नहीं नहीं है, पता ही घट गए ना, दे मांगे ना, नो 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 प्लीज। चलो मैं निकलती हूँ ना। तो ये पूरा गाना मैंने नहीं डाला है क्योंकि कॉपीराइट का डर रहता है, कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो ये गाना मैंने थोड़ा सा ही डाला है, 7-8 सेकंड का डाल सकते हैं। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है कि तेरी महफिल है। आप इस गाने को भगवान के लिए गा सकते हो, माँ बाप के लिए गा सकते हो, अपने किसी जिनके है वही प्रेमी उनके लिए गा सकते हो, अपने पति के लिए गा सकते हो। मतलब है, सब प्यार की बातें होती है। और तो वो सच्ची लगन होती है, सच्चा प्रेम होता है, आप किसी भी लगा लो। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे घणागू, और फिर मैं माता जी को पहले हॉस्पिटल में लेके गई, फिर वहाँ से उन्होंने दवाइयाँ लिखी, फिर वहाँ से हम आ रहे थे, फिर केमिस्ट के पास से मैंने अचानक ऐसे ही सोचा, मैंने कहा चलो वीडियो बना देती हूँ। तो सासू माँ के सामने थोड़ी सी झिझक लगती है वीडियो बनाने में, पता नहीं क्यों। ये बोलते नहीं है कुछ नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, ये बोलते नहीं कुछ नहीं, पर मेरे को लगती है ऐसे, मतलब पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो ये देखिए, अब देखो बुजुर्ग अवस्था है ना, होता ही है, थोड़ा साथ चाहता है इंसान। पता है हमारे ससुर थे ना, वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं करते थे। इनको जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती थी ना, एकदम लेके जाते थे अपने आप। तो अपना साथ ना अपना साथ ही होता है। आज के टाइम में अपने पार्टनर के बिना बहुत मुश्किल होती है। और फिर यहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे केमिस्ट के पास है। तो ये भी शॉप जो है घणागू में ही है, और अच्छा लड़का है, बढ़िया दवाइयाँ देता है जो लिखते हैं पार से। तो इसके पास जो है पशुओं की भी है और इंसानों की भी है। तो हमारी माता जी की उम्र 80 प्लस है, 80 से ऊपर ही है मेरे ख्याल में। तो यहाँ से मैं लेके जाती हूँ दवाइयाँ अपने लिए भी, और यहाँ पे और फिर उन्होंने इंजेक्शन लिखा था पार से एक। एक्चुअली इनको क्या है ना कि इनको कह रही थी कि मेरे ना एक टांग में बहुत दर्द है। तो बोला डॉक्टर ने, खैर इस उम्र में होता ही है ना, और इस उम्र में बुज़ुर्गों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए, आपके तीर्थ व्रत सब कुछ यहीं पे है। अगर आप, मैं सबके लिए बोलती हूँ, सास ससुर की, माँ बाप की, अपने माँ बाप की अगर कोई करने वाला नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा बहू करे या कोई भी करे। तो आपसे जो बन पाता है, देखिए आप शुरुआत कीजिए अच्छे बनने की। कोई मतलब अच्छा ऐसे नहीं बनना है लोगों की नज़र में, दिल से अच्छा बनना है। दिल से आप किसी की भी सेवा करिए, ठीक है, लेकिन दिल से कोई भी काम दिल से होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, ना दिखावा होना चाहिए। मैं पता है जुबान की बहुत गंदी हूँ, मैं मुंह फटूँ, मुंह के ऊपर बोलती हूँ हमेशा। इसलिए मेरे ना बहुत कम लोगों से प्यार प्रेम है, बहुत कम लोगों से, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान बहुत कम लोगों को पसंद आता है। एक बात याद रखना हमेशा। लेकिन अपने मन को एक सुकून होता है कि नहीं, मैंने सच बोला है, मैं सच का साथ दे रहा हूँ, तो भगवान को वो लोग बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे मैं बातें भी कर रही थी अपनी माता जी से, और यहाँ पे ना दो ना दीदियाँ और थी जो भी शायद वीडियो देखती होंगी। तो उनसे बातें कर रही थी कि ऐसे ऐसे, और फिर ये मतलब इंजेक्शन लगा रहे थे।
और डरती थी। तो मैंने बोला आप ना इस साइड देखो, आप मेरी साइड देखो। पता है हमारी सासू माँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब तो खैर बुढ़ापा है उम्र के साथ साथ, है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब ये काम करवाते थे ना, मतलब ये भी मेरी तरह मुंह फटते हैं, इनकी भी बहुत कम लोगों से। जैसे उस टाइम हमारा बचपना भी होता था, बुरा लगता था इनका समझाना, ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, जो भी है। अच्छा थोड़ी बहुत गलतियाँ इनमें भी थी, लेकिन मैं कभी दिल पे नहीं रखती किसी की बात की। मैं उम्र भर के लिए उसको अपने दिल में दफना के रखूँ। मुझे उसने वो बोला था, अरे बोल दिया तो क्या हुआ, गया बात गई। अगर आगे से कोई बंदा बाद में भी आपके साथ अच्छा पेश आ रहा है तो भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, बस कुछ दिन की ज़िंदगी है, प्यार प्रेम से रह लो यार। तो फिर ये पैसे देख रहे थे कि मैं पैसे देती हूँ, मैंने कहा नहीं मेरे पास है, मैं दे देती हूँ। तो मैंने दे दिए थे वहाँ पे पैसे, और मैं मजाक कर रही थी। मैंने कहा नहीं हमारे माता जी के पास तो बहुत पैसे हैं, तो बस थोड़े सख्त टाइप के हैं। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, और ये हमारे दीपिका का ब्यूटी पार्लर है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे नहीं थी। तो बस अब हम निकल रहे हैं। तो मैं इनको ना गाड़ी में बिठा दूँगी, और उसके बाद जो फिर इन्होंने बोला, मैंने क्या खाना आपने कुछ, तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना वो खानी है चोकोबार। इन्होंने तो कुल्फ़ी वगैरह बोला कुछ, तो मैं इनके लिए चोकोबार लेके आई थी, और अपने लिए भी। फिर हम दोनों ने खा ली थी गाड़ी में बैठ के, और फिर हम लोग जो है घर आ गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इनको गाड़ी में बिठा रही हूँ। मैंने कहा बाहर धूप है, मैं दुकान जाती हूँ। मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ लाई, और उसके बाद जो है फिर सब्जियाँ तो ऐसे ही जब इनको लेके गई ना, इनको लेके जाना पड़ा। मैंने कहा चलो लेके, देखो जैसे मेरी माँ है ना वैसे ये भी हैं, ठीक है। और गर्मियों ने तो भाई, मतलब गर्मी तो पता लगता है नहीं। एक दिन बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है, एक दिन बारिश एक दिन धूप है, पर धूप होना भी ज़रूरी है। अभी बारिशों की ज़रूरत नहीं थी। बस मक्की बीजने के लिए बारिश चाहिए थी एक आधी, बाकी ये नहीं कि कंटिन्यू बारिश लगी रहे। फिर माता जी की एक और सहेली यहाँ पे आ गई थी, उनको भी मैंने गाड़ी में बिठाया, उनको भी मैं अपने साथ लेके आई थी। और फिर यहाँ से निकल के फिर थोड़ा सा बस, फिर कुछ नहीं किया था, सब्जी ली थी और चोकोबार। फिर यहाँ पे आ चुके हैं हम, सड़क में पहुँच चुके हैं मतलब। तो फिर माता जी ने बोला कि मैं घर से होते हुए जाऊँगी, पुराने घर से होते हुए मैं शाम को पार आ जाऊँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है आप चलो। और उतने को ना एक फ़ोन आया कि मीटिंग है आपकी, तो मतलब 2 ग्रुप बने हमारे गाँव में, तो वो अपने ग्रुप की मीटिंग कर रहे थे, तो भी तुम भी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो माता जी को वो घर चले गए, तो अभी मैं गांव में जा रही हूँ, क्योंकि गांव में मीटिंग, ठीक है। तो सारी जिम्मेवारियाँ निभानी पड़ती हैं, क्या ना करें, क्या करें, ये दिल क्या करें। उसके बाद जो है मैं, ये क्या लगा भाई यहाँ पे, तो आज मैं काजल कुजल लगा के गई थी। देखो आंखों में सोजिश भी आ जाती है, कल बहुत काम किया ना इस वजह से, और घड़ी भी नहीं उतारी है। मेरे को बहुत शौक होता था घड़ी पहनने का। मैंने सुबह भी जाते जाते भी बताया था आपको, ध्यान नहीं रहता कि पीछे क्या बोला है, पर इतना 10-12 मिनट के ब्लॉग में ना इतना ध्यान नहीं रहता। तो हमारा एक स्वयं सहायता समूह जो वो बना आज, और उसकी मीटिंग थी, तो वो ऑनलाइन होना था, तो उसके मैं आ रही थी। मैंने कहा अब घर जाऊंगी, फिर आना पड़ेगा। तो थोड़ी देर वहाँ रुक के ना वो मीटिंग कर ली। गांव की सारी औरतें इकट्ठी हो गई थी, बस मैं नहीं थी क्योंकि मैं माता जी को लेके गई थी। और अभी भी मौसम कुछ ऐसे ही बन रखा है। अच्छा आप लोग बताना किस किस ने मक्की बीज दी है और किस किस ने नहीं बीजी है। और तो मैं बता रही थी आप लोगों को अपने बारे में कि ऐसा ऐसा नेचर है मेरा। मतलब बहुत कम लोग मतलब पसंद करते हैं ऐसे नेचर को जैसे मेरा नेचर है। मैं कोई बड़ाई नहीं करूँगी अपनी, ना कोई ऐसी तारीफ़ करूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अच्छी नहीं हूँ। और पता है क्या है, मुझे ना एक तो औरतों में क्या आदत होती है, मैंने बहुत चीज़ देखी है, बहुत बार देखी है कि 4 औरतें बैठी है, बातें लगेगी। पता नहीं औरतों को वरदान है कि तुम्हारे पेट में बात नहीं पचेगी। हाँ मेरे से कभी कभार निकल जाता है, पर मैं ऐसा नहीं कि लड़ाई पड़वाने के लिए कभी किसी की बात नहीं लगाती, मेरा एक उसूल है। और यहाँ पे क्या मैक्सिमम हर जगह की मैंने बात देखी है कि बस जब तक इन्होंने आगे वो बात का बतंगड़ बना नहीं लिया ना, तब तक इनको चैन नहीं आता। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपको अपने नेचर के बारे में उसको मैं आपको बता रही हूँ किस तरह का मेरा नेचर है, ठीक है।
और मैं हूँ ऐसी कि जो बोलना ना, मान लो मेरी किसी के साथ नहीं बनती, मैं वहीं पे बोल दूँगी मुँह के। बनती का मतलब कि मेरे को अगर उसने कुछ बोला है तो मैं वहीं पे बोल देती हूँ, हाँ तूने ऐसा क्यों बोला, क्या किया। मैं ये नहीं कि मुँह के ऊपर उसके साथ मीठी मीठी बातें करती रहूँ और पीठ पीछे जो है उसको जो है गालियाँ देती रहूँ, या उसने मेरे को ऐसा बोला। देखो 4 आदमियों के पास बोलने से कुछ नहीं होता। जिसने आपको बोला है आप डायरेक्ट उसको पूछ लो, तूने मेरे को ऐसा क्यों बोला, किस बेस पे बोला, किसने बोला तेरे पास। बाकी इस वजह से बहुत लोग पसंद नहीं करते कोई बात नहीं। ऐसे लोग मेरी माता रानी को बहुत पसंद है, और मैं माता रानी की बहुत मतलब माता रानी की फेवरेट बच्ची हूँ। मैं ही नहीं हूँ, सब हैं। ये मत सोचना कि मुझे इस चीज़ का वो है, लेकिन वो लोग सब हैं जो अपना साफ़ सुथरा नेचर रखते हैं, ठीक है। अगर आप सब कुछ पाना चाहोगे, आप सोचोगे कि हमारे बहुत सारे दोस्त भी हों, आप होशियार भी बने, आप चालाक भी बने, आप अच्छा भी बनना चाहें, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा एक चीज़ मिलेगी, आप या फिर आप अच्छा ही बन लो, या मतलब फिर चापलूसी कर लो, या कुछ भी है। सारी चीज़ें मैं इनडायरेक्ट बोल रही हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे शायद। तो चलो मैं यहीं पे वीडियो का एंड भी करूँगी, और छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैंने आज वीडियो डालनी थी मक्की की, जो हमने मक्की लगाई है कल। तो बस अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और अपनों के साथ अपने परिवार में खुश रहिएगा। कोशिश करिएगा झगड़े मिटाने की, और छोटी मोटी बातों को दिल पे लगाने की। और मैं भी मतलब मेरे को कोई बोलता है ना, तो मैं थोड़ी देर लगा लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को किसने कुछ बोला है। लोग रखते हैं दिल में कि हाँ इसने मेरे को ये बोला, मैं बताऊँगी। तो चलते चलते 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी। अरे एक दिन निकले हम शहर को अरे एक दिन निकले हम शहर को, जे दिल में कुछ अरमान थे। एक तरफ थी झाड़ियाँ तो दूसरी तरफ शमशान थे। अरे चलते चलते पाँव तले एक हड्डी आई, और हड्डी के भी ये बयान थे। ए चलने वाले मुसाफिर जरा संभल के चलना, हम भी कभी तेरे जैसे इंसान थे। तो मुझे कमेंट आया था कि आपके जो ब्लॉग हैं वो कुछ बोरिंग है या कुछ भी है, तो उनका रिप्लाई मैं कल दूंगी उनको बहुत अच्छे तरीके से, कोई हेट वाले तरीके से नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगी उनको कि व्यूज़ कैसे आते हैं, ठीक है। और उस तरह से मुझे व्यूज़ नहीं लेने हैं। तो चलिए, जय माता दी, राम राम।